नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो इतिहास के में कौन सी बुक हैं जो पढ़नी चाहिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इतिहास की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन विशेषकर अगर यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो कुछ बुक्स हैं जिनको सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जो सारे टॉपर्स द्वारा बताई जाती हैं। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं और कुछ अपनी तरफ से कुछ नॉलेज देने वाला हूं। तो ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो जैसा कि अभी जो मेरे हाथ में है वो है 6 से 10 तक की एनसीईआरटी, क्लास 11 से 12 तक की भी है, लेकिन अभी मैं क्लास 6 से 10 तक की बात करूँगा। ये हमारी क्लास 7 की, क्लास 6 की नहीं है अभी, हमारे अतीत 1, ये हमारे अतीत 2 क्लास 7 की, और ये रही हमारे अतीत 3। ठीक, तो ये जो बुक्स हैं ये बेसिक बुक्स हैं, इन्हें पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बिगिनर हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 102 रीडिंग इनकी कर लें ताकि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 11th 12th में मैं बात करूं तो क्लास 11th की बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के हिसाब से भी ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसकी लगभग 4 से 5 रेटिंग लगा सकते हैं। ठीक, ताकि आपको अच्छी खासी एक नॉलेज डेवलप हो जाए। और उसके बाद ये रही हमारी 12th क्लास की, हमारे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये रही भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, और ये रही हमारी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या, लेकिन इसमें वही नॉलेज दी गई है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में दी गई हैं, लेकिन इससे क्या है, थोड़ी बेसिक अगर हमारी समझ है वो विकसित हो जाती है। इन्हें पढ़ने के बाद आपको जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें जो शब्द हैं या उनकी जो एक प्रकार से पढ़ने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रही हमारी एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में ही वो काफ़ी अपना 4 से 5 महीने गंवा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एनसीईआरटी ये बेसिक नॉलेज के लिए है, ना कि एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है तो वो हमारी 11th क्लास की बुक से ही आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको एनसीईआरटी में फंस कर नहीं रह जाना है आपको। और दूसरी गलती क्या है कि बच्चे एनसीईआरटी के नोट्स भी बनाने लगते हैं। हमें लगता है कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की, तो वो पढ़ना हमें ज़रूरी है, ना कि ये। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लेनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और आप अगर आर्ट के बैकग्राउंड से हैं तो आपको शायद इतनी महत्वपूर्ण ये नहीं लगे, लेकिन कुछ बच्चे साइंस के हैं, ठीक है, तो उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत उनकी जो बेसिक नॉलेज है बन जाती है। हाँ, अगर मैं बात करूँ 11th क्लास की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटी की हो चाहे इकोनॉमी की हो। ठीक है, और एक बुक और है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, भारतीय कला का परिचय। 11th क्लास की जो बुक है ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ये बिल्कुल बाय हार्ट कर लेनी है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ लेनी है। और अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी बात करूं तो उसके लिए एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आप तभी पढ़ें जब ये 11th क्लास की बुक आप बिल्कुल रट लें। ठीक है, कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इनमें फंस कर नहीं रहना है। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूं स्टैंडर्ड बुक्स की, तो स्टैंडर्ड बुक्स हमें कौन सी पढ़नी चाहिए जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास के लिए हमें राम शरण शर्मा की बुक है, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। और अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है और ज़्यादातर टॉपर्स द्वारा इन्हीं बुक को रिकमेंड किया जाए। अब हम बात करें आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, ये सारी बुक्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ ली तो याद नहीं हो रही है, ज़्यादातर मल्टीपल रिवीजन ही हमें सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक, तो बस यही थी आज की हमारे इतिहास की कुछ बुक्स। और बस मेरी तरफ से टिप्स यही है कि नोट्स एनसीईआरटी के नहीं बनाने हैं, आप स्टैंडर्ड बुक के नोट्स बनाएं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इन्हें 1-2 बार रीडिंग करके साइड रख सकते हैं, इन्हें छूने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक, और अगर आप एनसीईआरटी खरीदना चाह रहे हैं या एनसीईआरटी मेरी समझ से नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक आ गई हैं जो कि 6 से 12 तक पूरी एक बुक में ही होती है। ठीक है, तो वो आपको ले लेनी चाहिए। दृष्टि, दिशा पब्लिकेशन, काफ़ी सारी बुक्स हैं,
तो वो आपको लेनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 6 से 12 तक ये कितनी 3, 6 और 8 लगभग 9-10 बुक हैं। इतना पढ़ना काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और अगर आपको किसी और चीज़ में दिक्कत है, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो आप चाहते हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़रूर बताऊंगा सारी बुक लिस्ट। और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जानना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। आप कमेंट करके बताएँ।